मैं नेहा, आप देख रहे फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से। जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन गुरु, रेत माफिया और खाद माफिया के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है। डॉक्टर गोविंद सिंह के अनुसार सबसे खराब स्थिति भिंड जिले के लाहार क्षेत्र की है, जहां प्रशासन माफियाओं के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार इस मौके पर कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष रामशेज बघेल, मनोज देवपुरिया, राहुल सिंह राजावत और रामहर्ष सिंह कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखें मध्य प्रदेश से विनलेश की रिपोर्ट। और जिला प्रशासन दोनों माफियाओं के, असमाज तत्वों के और गुंडों के सामने समर्पण कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा हालत इस जिले में लाहार विधानसभा क्षेत्र में अराजक हो गई है। पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के समय में जो सड़कें मंजूर हुई थी, कराई थी, करीब 6 सड़कें ऐसी हैं जो टेंडर होने के बाद भी ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे। ठेकेदारों को पीटा जा रहा है। सबसे पहले नेशनल हाईवे का ठेकेदार लाहौर में उसको मारा, 4 डंपर तोड़े, वो काम छोड़ के भागा। फिर उससे 15 लाख रुपए ले लिए, तब वो डबलीकरण करने दिया। कितने ले लिए रुपए? अब ले लिए, पुलिस काम करे, रिपोर्ट डली है, पुलिस का काम है। मैं तो देख नहीं रहा, लेकिन लिए सबको पता है किसको छूट दे गई है, किसके सामने समर्पण कर चुकी है जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। कौन व्यक्ति है जो पुलिस को तलाशना चाहिए। उसके बाद BSNL वाला ठेका हर गांव तक लाइन डाली जा रही है। जयपुर के लोग थे, उनको भी उनके गाड़ी तोड़ी, बुरी तरह से पिटाई की, वो भाग गए छोड़ के। बाद में भी कोई मीडिएटर मिला, उससे 20 लाख रुपए पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहा 20 लाख चाहिए, लेकिन कम से कम 10-15 लाख के बीच सौदा हुआ है। जब 1-2 दिन में सच्चाई पता आ जाएगी कितने लाख लिए। 30 लाख बंसल ठेकेदार, लाहौर बाईपास में 2 किलोमीटर की रोड है, 6.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे हमने। ठेका हो चुका था, काम चालू था। तब तक चुनाव की स्थिति बदल गई, चुनाव में दूसरा विधायक बन गया, उससे 15% मांगे गए तो छोड़ के बन गया, उसने सर्कुलेट कर दिया और करीब 80-90 लाख, जैसे उसने बताया 90 लाख रुपए हमारे घाटे में। अगर हम इसको करते तो हम 2 करोड़ के घाटे में तो छोड़ के बन गए। 20 तालाब बन गए, 2 किलोमीटर में रास्ता बंद हो गई। एक है तोमर बिल्डर्स, प्रताप सिंह तोमर, उनके फोन आया किसी महाशय जी का, नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन पता चल जाएगा कि बस तुम्हें हमारा क्षेत्र है, आधे तुम खाओ आधे हम खाएं। उनका इंजीनियर से कहा, बुलाया बाद उन्होंने कहा प्रताप सिंह तोमर ने जाइए आप चले जाओ, तो हमें देना है आधा दो। प्रताप सिंह को बताया कि साहब मालिक से पूछते हैं। प्रताप सिंह का 1 रुपया नहीं देना, काम चालू करेंगे। उसको तो 4 डंपर तोड़े, इतना मारा, 9 टाँके आए, एक के, दूसरे के बाद घायल फ्रैक्चर भी है। मेडिकल हो गया, पुलिस में रिपोर्ट हो गई, FIR हो गई। FIR अज्ञात लिखी। हमें प्रताप सिंह तोमर ने ये भी बताया, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के आगे पीछे चलने वाले नरेंद्र सिंह जी तोमर विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बार SP को फोन करवाया कि साहब FIR सही करो।
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई FIR नामजद नहीं। 5 नए ट्रैक्टर गाड़ियाँ आ गई, दिन भर रेत के ढोई जा रही हैं। यूपी जा रहा है, बिहार जा रहा है। एक गांव हम गए थे परसों शाम को, तेरवी में, बड़े ही ये पंचायत, वहाँ पहाड़ है, रेत का पहाड़ बन गया है। जब रेत में प्रतिबंध है तो आखिर ये रेत आ कहाँ से रही? सब काम दिन भर ट्रॉली और रेत की चल रही है और खुलेआम हो रहा है। नए कलेक्टर जो भिंड के आए हैं, इनसे उम्मीद कीजिए कुछ करेंगे। और इनको पत्र भी हमने लिखा था, अरे मुख्यमंत्री को कॉपी भी दी थी, लेकिन वो भी मौन साध गए। क्या वो भी दबाव में काम कर रहे हैं, ये प्रश्न चिन्हों के ऊपर उठता है। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो खुलेआम चोरी हो रही है, खुलेआम लाखों रुपए का प्रतिदिन रॉयल्टी चोरी की जा रही है। कलेक्टर मौन क्यों मौन बैठे हुए? उनको जिले के मुख्य जिला अधिकारी होने के नाते कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में है, जिला प्रशासन के हाथ में है। अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की? इतनी घटनाएं हो रही हैं। तोमर साहब SP से भी मिले, कलेक्टर से भी खुद से मिले और उनसे कहा तो कलेक्टर ने कहा 15 दिन में कार्रवाई करेंगे। आज करीब 20-22 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ, काम सब उखड़े पड़े हैं। इसके अलावा 7 सड़कें ऊपर जो मंजूर शुदा हैं, उनके काम चौथी चढ़ाओ तब काम चालू होंगे। ये खोजबीन हमारी पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मांग है कि आप पता करिए। आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास CID है, आपके पास पुलिस प्रशासन है, इतना अक्षम जिला प्रशासन है, तो फिर भिंड की जनता को घंटा ढार करने के लिए आपको भिंड में आना नहीं चाहिए। लाल की आप कितनी बार विधायक रहे हो, लाल की पूरा बता रहेगा। इसमें आपने आरोप लगाए प्रशासन के, क्या है? भिंड जिले का जिला प्रशासन, पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से अपराधियों के सामने, असामाजिक तत्वों और रेत माफिया, किसानों के खाद माफियाओं के सामने समर्थन कर दिया है। लगातार लार क्षेत्र में विधानसभा में जमुई जिले के साथ साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ 2 वर्ष से पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकाल के समय जो सड़कें मंजूर हुई थी, उनके जो एजेंसी लेने वाले, काम करने वाले निर्माण एजेंसी के ठेकेदारों को पीटा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। जो 10 लाख 20 लाख अगर वहाँ वसूली कर देते हैं, चढ़ौती चढ़ाते हैं, तभी उन लोगों को काम करने दिया जा रहा है। इतनी रिपोर्ट, नामजद रिपोर्ट करने के लिए अज्ञात में लिख ली जाती है और जानकारी सभी को है। फिर क्या कारण है कि सरकार के नुमाइंदे जो जिले में बैठे हुए वो पूरी तरह से समर्पण कर चुके हैं। इतना इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने तय किया है कि अगर खाद वालों को, जिनने करीब 24,000 बोरी अभी तक बेच चुके हैं, ब्लैक मार्केटिंग में किसान धक्के खा रहे हैं, पिट रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को पूरी खाद दे दी गई है। अगर इसमें शीघ्र ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी SP ऑफिस के सामने या जिला प्रशासन के सामने धरना देगी। उसे रेत पर भी अवैध उत्खनन पर आरोप लगाया है, क्या है ये? रेत तो हम कह रहे हैं ग्राम बड़ी हुई है। कल मैं गाँव गया था, वहाँ रेत का पहाड़ लगा हुआ है। जब पूरे जिले में प्रतिबंध है, कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता में जो सीधा आरोप लगा रहा हूँ, उन्होंने नए ट्रैक्टर खरीद लिए, ट्रॉलियाँ भर गई हैं, उनसे आके रेत चोरी होके बेचा जा रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा पुलिस को? क्या राजस्व विभाग, खनिज विभाग और पुलिस विभाग क्या कर रहा है?
ये हाल हो चुका है, सब मिलके खा लूट रहे हैं, तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल बांट के खाओ, खा कर खाइए मछली। ये हालत है जिले में। जैसे नव जिला कलेक्टर पर भी आपने कहा है कि नव जिला मेरा नव जिला कलेक्टर पर कोई आरोप नहीं है। बड़ी उम्मीद लगाए थे, नौजवान आदमी है, पहली बार आइए सीधा आया तो जिले में कुछ करेंगे, लेकिन अभी 15-20 दिन के कार्यकाल में देखा है कि जिन एजेंसियों में पिटाई हुई उनके खिलाफ भी अभी तक जिला कलेक्टर न्याय नहीं दे पाए। FIR क्यों नहीं हो रही? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी जिला न्यायाधीश, जिला दंडाधिकारी होने के नाते पिंड के नवीन आने वाले कलेक्टर श्री मीना जी की है। उनको नौजवान होने के साथ साथ उनको कठोर कदम उठाना चाहिए माफियाओं के खिलाफ, तभी जिला के प्रशासन सुधर पाएगा, अन्यथा जो ढर्रा चल रहा है वही चलता रहेगा।